स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आइए आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं माइक्रो टीचिंग सोच शिक्षण विधि। तो सोच शिक्षण विधि के जो जनक हैं डी एलन, सोच शिक्षण विधि के जनक है डी एल, अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के सोच छात्र फीत इस्टिन ने 1961 में इस विधि का निर्माण किया था। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के डब्ल्यू एलन व प्रोफेसर रॉबर्ट एन ब्रूस ने इस विधि का नामकरण किया तथा शिक्षा के क्षेत्र में 1963 में सबसे पहले प्रयोग किया। प्रोफेसर डब्ल्यू एलन के अनुसार सोच शिक्षण आरंभ करने की विधा है। प्रोफेसर डब्ल्यू एलन ने शिक्षण सूक्ष्म शिक्षण को अवरोही शिक्षण विधा कहा है। सूक्ष्म शिक्षण एक व्यक्तिगत अनुदेशन तकनीकी है जो स्किनर की क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत पर आधारित है। तो जो सूक्ष्म शिक्षण है यह किस पर आधारित है? स्किनर की क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत पर आधारित है। प्रोफेसर डब्ल्यू एलन के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण का आरंभ जो है आरंभ करने की विधा है। प्रोफेसर डब्ल्यू एलन ने सूक्ष्म शिक्षण को अवरोही शिक्षण भी कहा है। सूक्ष्म शिक्षण एक व्यक्तिगत अनुदेशन तकनीकी है जो स्किनर के क्रिया प्रसूत सिद्धांत पर आधारित है। सूक्ष्म शिक्षण का संचालन जो है पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सोच के आधार पर होता है। सूक्ष्म शिक्षण की समयावधि जो होती है 5 से 10 मिनट की होती है तथा एक कक्षा का जो आकार होता है वह बहुत छोटा, अर्थात जो है इस कक्षा में 5 से 10 मिनट का समय होता है। एक बार में एक ही शिक्षण कौशल का विकास होता है। सूक्ष्म शिक्षण तक अमेरिका युवाओं के अनुसार इसमें जो है नियोजन शिक्षण जो होता है 5 मिनट का होता है। इसके बाद होती है जो है प्रत्युष्टि 10 मिनट की होती है। इसके बाद है पुनः नियोजन जो है 15 मिनट का होता है। पुनः प्रत्युष्टि 10 मिनट की और पुनः शिक्षण जो है 5 मिनट का होता है। सोच शिक्षण की कुल जो अवधि होती है 45 मिनट की होती है। सोच शिक्षण के कुल 6 चरण हैं: योजना, शिक्षण, प्रत्युष्टि, पुनः योजना, पुनः शिक्षण, पुनः प्रत्युष्टि। सोच शिक्षण के गुण। सोच शिक्षण के एक जो है सर्वश्रेष्ठ विधि है। विद्यार्थियों में अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। अध्यापन संबंधी कौशलों के विकास की सर्वश्रेष्ठ विधि है। इस विधि में कमजोर विद्यार्थी भी शिक्षण करना सीख जाते हैं। इस विधि में सभी विद्यार्थी सक्रिय भूमिका में रहते हैं, अपनी कमियों को सुधारने का मौका मिलता है तथा दूसरों की गलतियों से भी सीखने का अवसर प्राप्त करते हैं। तत्काल प्रत्युष्टि प्रदान की जाती है। इस विधि में निदानात्मक एवं उपचारात्मक विधि पर यह शिक्षण विधि आधारित है। तो सोच शिक्षण विधि यानी कि माइक्रो टीचिंग जो है निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण विधि पर आधारित है। आत्म प्रत्युष्टि के लिए वीडियो रिकॉर्डर, टेप रिकॉर्डर, कैमरा आदि क्षेत्रों का भी प्रयोग किया जाता है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हमारी क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।